अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तुबा खिजर हयात और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाज़रीन, दुनिया चांद तक पहुँच गई थी। दुनिया ने अब जो है वो नए सैयारों पर आसार ज़िंदगी तलाश कर लिया है, पानी तलाश कर लिया है, ऑक्सीजन तलाश कर लिया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि भाई अब से कुछ अरसे बाद जो है वो हम अर्थ के अलावा, मतलब ज़मीन के अलावा कोई और प्लेनेट है, वहाँ पर भी हम ज़िंदगी के आसार देख रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि वहाँ पर भी हम रिहाइश अख्तियार कर लें। मगर जहाँ दुनिया इतनी सारी तरक्कियाँ कर रही है, दुनिया नए नए सैयारों पर आसार ज़िंदगी ढूंढ रही है, नई नई फाइंडिंग्स हो रही हैं, नई नई चीज़ों के बारे में मालूमात की जा रही है, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए नई रिसर्च की जा रही है और उन रिसर्च को अमली ज़िंदगी में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। वहीं पाकिस्तानी सोसाइटी की अब तक गोरे रंग से ऑब्सेशन ख़त्म नहीं हुई। इतने हद तक इनको गोरा रंग पसंद है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट नहीं है और आप सिर्फ गोरी हैं तो आप खूबसूरती के ज़ुमरे में आ जाती हैं। और अगर आप सांवली हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आपके पास बहुत अच्छा हुनर है, आपको बहुत सारी स्किल्स आती हैं, आप सुघड़ हैं, आप किसी अच्छी फर्म में, किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रही हैं, आपकी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, इन शॉर्ट, लेकिन आप सांवली हैं, तो आपका सारा का सारा जितना भी आपकी एक्सपर्टीज़ है ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब आपकी शादी की बारी आएगी, जब आपको देखने लोग आएंगे और आपको पसंद करने के लिए लड़के वाले आएंगे और वो ये देखेंगे कि आप गोरी नहीं है तो आप रिजेक्ट कर दी जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये आपको पता है, जब आप किसी को इस तरीके से कहते हैं ना कि आप बहुत अच्छी हैं मगर थोड़ी सी अगर आप गोरी हो जाएं, या कोई फेयरनेस क्रीम क्यों नहीं लगा लेती, या अब तो गोरे होने के इंजेक्शंस मार्केट में आ रहे हैं कि भाई वो इस्तेमाल कर लें, तो आप सामने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 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 ज़ीरो कर देते हैं। जो बंदा अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा है, अपने आप को, ये गोरा रंग होना या काला रंग होना ये नेचुरल है कुदरत की तरफ से। हम ये भी देखते हैं कि अगर एक घर में बहुत सारी बहनें हैं तो उनमें से कोई एक बहन जो है वो सांवली होती है और कोई गोरी होती है, तो इसका ये कसूर नहीं है। कुछ लोग सन टैन भी हो जाते हैं, या बहुत सारे मसले होते हैं, या कुछ लोग होते ही गंदुमी रंग के हैं। और दुनिया भर में गंदुमी रंग को खूबसूरती से जोड़ा जाता है। बॉलीवुड, लॉलीवुड या फिर हम अपने ही पाकिस्तानी सिंगर्स के गाने सुन लें तो वो गोरे रंग से ज़्यादा सांवले रंग पे, गंदुमी रंग पे, ब्राउन रंग पे गाने बनते हैं और वो गाने बहुत ज़्यादा हिट भी हैं और बहुत ज़्यादा सुने भी जाते हैं। सांवले रंग में एक कशिश होती है जो गोरे रंग में कभी भी नहीं होती और ना दिखती है। हम ये देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा कोई पुरकशिश है तो वो सांवले रंग का होता है। बहरहाल, आज के मुद्दे में हम इस हवाले से बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुसर्रत मिसबा, डॉक्टर मुसर्रत मिसबा की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बता रही हैं कि मर्क्यूरी का कितना इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद है। और उसमें वो ये बता रही है कि उन्होंने बहुत सारी क्रीम्स, जो फेयरनेस क्रीम्स हैं, जो गोरे होने की क्रीम्स हैं, उन्हें जब मार्केट में लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने के लिए भेजा तो उन्हें पता चला कि इनमें हाई अमाउंट मर्क्यूरी शामिल होती है जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ये क्रीम्स जो हैं, फॉर्मूला क्रीम्स या 300 के अंदर अंदर मिलने वाली फेयरनेस क्रीम, बड़े बड़े ब्रांड्स जिसके ऐड बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस भी करती हैं, वो आपको मिल तो जाती हैं, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं और आप बहुत खुशी से लगाते हैं कि ये फेयरनेस क्रीम है। और हम नाम नहीं लेंगे, आप ज़ाहिर आप उससे रिलेट करेंगे मैं कौन कौन सी क्रीम्स का नाम ले रही हूँ। ये वाली जो क्रीम्स हैं, ये लगाने के बाद आप गोरे तो हो जाते हैं मसनूई तौर पर, ये आपकी स्किन को डैमेज करता है। और इसमें मौजूद मर्करी जो लड़कियां ये लगाती हैं और जो पेरेंट्स इस वजह से अपनी बच्चियों को फेयरनेस क्रीम की तरफ रागिब करते हैं या ये कहते हैं कि तुम बहुत काली हो रही हो तो गोरी हो जाओ, या गोरी होने की क्रीम लगा लो कि तुम्हारी शादी अच्छी जगह हो, तुम्हारा रिश्ता अच्छी जगह से आए, तो वो जो है जब ये क्रीम्स लगाती हैं बच्चियां तो वो वक्ती तौर पर गोरी तो हो जाती हैं, लेकिन उनकी इससे जो तौलीदी सेहत है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उसको पहुंचता है और उनकी जो रिप्रोडक्शन होती है, मतलब नस्ल बढ़ाने का जो अमल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होता है। आपके घर में अगर बेटियां हैं और एक बेटी जो है आपकी सांवले रंग की और एक गोरे रंग की, और आप बचपन से उसे कालो कालो या कल्लू या इस तरीके के लक़ब दे के पुकारते हैं, तो आप अपने बच्चे को बचपन से ही एक तरीके से आप उसकी कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देते हैं, उसको एक तरीके से एंजाइटी का शिकार कर देते हैं। वो बच्चा जिसका कॉन्फिडेंस लेवल कभी ज़िंदगी में बूस्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसे पता होता है कि वो कुछ भी पहन ले वो है काला तो वो प्यारा नहीं है। यहाँ पर पेरेंट्स की गलती है कि वो बचपन से इस तरीके से करते हैं। और फिर जब आप रिश्ता लेकर कहीं जाते हैं और गोरी बहू प्रेफर करते हैं, आपके घर में कोई रिश्ता लेकर आ रहा है और वो ये कह रहा है कि लड़की गोरी नहीं है तो आई एम सॉरी, तो भाई आप उन्हें ये बताएं कि आपका बेटा क्या करता है। उनका बेटा भले कितना ही सांवला क्यों ना हो, वो उनके लिए चांद है, मगर आपकी बेटी उनके लिए काली है। और ये होता है कि फिर जब शादी के लिए गोरी बहू को चूज किया जाता है सांवले बच्चे के लिए, तो उसके बाद जब उनके बच्चे होते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे
अगर अब्बा पे चले जाएं तो फिर उनकी सास क्या करेंगी। आपके घर में अगर कोई रिश्ता लेकर आता है और वो ये कहता है कि हमारा बेटा यहाँ जॉब करता है, लेकिन हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई क्योंकि आपकी बेटी का रंग सांवला है, गंदुमी है, या उसका रंग गोरा नहीं है, तो पहले तो आप ये देखें कि उनका बेटा कितना टैलेंटेड है, उनका बेटा क्या कर रहा है। और यकीनन जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे गोरी बहू चाहिए, उनका बेटा सांवला होता है, तो आप उससे कहें कि भाई आई एम सॉरी, हम आपको आपकी सोच पर अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे, आप खुद उन्हें मना कर दें। और दूसरी बात ये कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो जो उनका सांवला बेटा है, गोरी बहू लाने से उसकी जिंदगी पता नहीं कौन सी ब्राइट हो जाएगी, सांवली बहू आने से उसकी जिंदगी में कौन सा अंधेरा छा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर इन द एंड क्या होता है, जब आप अपनी गोरी बेटी, जो आपकी गोरी बेटी होती है, आप उसको किसी सांवले के लड़के से उसकी शादी करा देते, तो फिर अगर औलाद जो होती है वो फिर बाप पर चली जाती है, तो फिर ये पैरामीटर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी बात ये कि एक जमाने में ये होता था कि लड़कियों को गोरे रंग के लिए क्रेज होता था, और अब इस क्रेज में एक और चीज ऐड हो गई है, वो हो गई है डाइटिंग। तो फिर अब लड़कियां क्या करती हैं, शादी शुरू होने से पहले वो डाइटिंग करना शुरू कर देती हैं कि हम पतले लगें पतले लगें पतले लगें। और अगर कोई लड़की पतली है तो उसे कहा जाता है कि खाओ पियो मोटी हो जाओ मोटी हो जाओ। बॉडी शेमिंग के साथ साथ फिर ये जो फेयरनेस वाला जो ये पूरी एंजाइटी वाला पीरियड वो बर्दाश्त करती है। उसके बाद जब शादी होती है तो ससुराल में 10 मसले होते हैं। जब शादी होने के बाद फिर रिश्तेदार खानदान वाले ये प्रेशर देते हैं कि भाई अब हम चाहते हैं कि मरने से पहले अपना पोता पोती की शक्ल देख लें, तो उसे ये तमाम चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। एक तरीके से जहां पर वो शादी से पहले डाइटिंग करते हुए आ रही थी, अब उसकी जो वो है सेहत है वो काफी ज्यादा मुतासिर हो गई है, क्योंकि उसने खाना अपना छोड़ा और बाकी चीजें की, एक्सरसाइज करना शुरू हो गई। अब उसे खून की कमी हो गई। उसके बाद उसे ये कहा जा रहा है कि भाई अब हम औलाद का मुंह देखना चाहते हैं, तो उसके अलावा उसने फेयरनेस क्रीम्स लगाई। उसकी जिंदगी में ऑलरेडी इतनी सारी परेशानियां चल रही होती हैं, फिर ये परेशानी आ जाती है। तो ये तमाम चीजें हमारी सोसाइटी को अब इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा कि गोरा रंग खूबसूरती की जमानत नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई लड़की गोरी है तो वो खूबसूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सांवले रंग में बहुत ज्यादा कशिश होती है और हमें एक्सेप्ट करना होगा। और दूसरी बात ये कि ये जो रेसिज्म है, इस्लाम में तो कहीं है ही नहीं। हमारे नबी ने हुज्जतुल विदा में आखिरी खुतबे में ये फरमा दिया था कि आज से किसी अरबी को, अजमी पर, काले को, गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, सिर्फ तकवा के सबब। तो हम कहाँ पर खड़े हैं कि बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप मुसलमान नहीं है तो फिर भी एक इंसान होने की हैसियत से आप किसी इंसान को ये कह के कैसे डिमोटिवेट कर सकते हैं कि तुम काले हो या तुम गोरे नहीं हो या फेयरनेस क्रीम लगा लो। फेयरनेस क्रीम लगाना किसी भी मसले का हल नहीं है। गोरा रंग खूबसूरती नहीं है। आपकी खूबसूरती आपका अखलाक है, क्योंकि लोग आपको आपकी बातों से याद करते हैं, आपकी शक्ल से याद नहीं करते। आप बेइंतहा खूबसूरत हो, लेकिन जब आप बोलें और आपकी बात किसी के दिल पे पत्थर की तरह लगे और आप बोलें और आपके अखलाक बिल्कुल जीरो हो, तो आपकी वर्थ नहीं है। आप कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, लोग आपसे दूर भागेंगे। और आपका कलर भले चाहे जैसा भी हो और आप अच्छी बात करते हो तो आप लोगों के दिल में जगह बना लेंगे। हमारे सोसाइटी को और खास करके लड़कियों को इस बात के अगेंस्ट अब खड़ा होना पड़ेगा कि जब कोई आपको कहे कि आप काले हो या आप गोरे नहीं हो या फेयरनेस क्रीम लगा लो, तो आपको उन्हें मुंह तोड़ के जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर उनकी सोच का मसला है, उनकी सोच काली है, आप नहीं। आपको जवाब देना होगा। और खूबसूरती सिर्फ अखलाक की होती है और इन चीज़ों की नहीं। और इन द एंड यही कहेंगे कि अगर आपका बेटा सांवला है और आप गोरी बहू ढूंढ रही हैं, तो आपके बच्चे की जो औलादें हैं अगर वही काली हो गई तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप औलाद का क्या करेंगी, ये भी आप सोच लें। और साथ साथ किसी की बेटी को डिमोटिवेट करने से पहले सोच लें कि आपके कहे हुए लफ्ज़ किसी के दिल पर छुरी की तरह चल सकते हैं। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, कमेंट कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।